स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल एल्विन दास में। आज हम वही ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो हम लोग कल सीखा था। डिस्क्रिप्शन में उन पार्ट का लिंक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आप उन्हें देख सकते हो। उसके बाद इस पार्ट पे आना। क्या करना है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 भी 1/√2, फिर इसका स्क्वायर अपॉन tan 60 आपका होता है √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा बच के 1/2 प्लस 1/2। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, क्योंकि रूट से 2 स्क्वायर से रूट हट जाता है, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है और स्क्वायर जब करोगे तो वो हट जाएगा, एक तरीके से डिसॉल्व। ये भी वैसे ही होगा 3, तो हाफ प्लस हाफ 1/3। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। Let us go to the question number 10. 5 sin square 30 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 और 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 2 sin 30 इंटू 1/2 इंटू cos 30 यानी √3/2 प्लस tan 45 यानी 1। ठीक है, अब इसे मैंने वैल्यूज डाली है। नेक्स्ट स्टेप में 5 इंटू 1/4, जिसे मैं 5/4 भी लिख सकता हूं डायरेक्टली, प्लस 1/2 माइनस 4/3। ये 1 ही होगा, 1 का 4 से करेंगे तो 4, और √3 का स्क्वायर होके सिर्फ अपॉन में 3 बचेगा। ठीक है, 2 1 2 यानी 2√3, 2 1 2 इंटू 2√3, और इस 2 से चाहो तो ये 2 काट दो तो सिर्फ क्या बचेगा, √3/2 प्लस 1। ठीक है, तो ऊपर न्यूमरेटर 4 2 3 का एलसीएम आएगा आपका मेरे ख्याल से 12। ठीक है, 4 के टर्म में 12 कब आता है, 4 के टर्म में 12 आता है आपका 3 5 15 प्लस 1, 2 के 6 6 माइनस 3 के टर्म में 4 4 4 16। ठीक है, अपॉन में इधर आएगा 2 √3 प्लस 2। क्लियर है। अब देखो 2 1 2 2 6 12, ऐसे ये कट जाते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा। 15 प्लस 6 कितना होता है आपका, 15 प्लस 6 होता है 21। वेरी गुड। 21 में से अगर आप इसे माइनस करोगे, 21 में से 6 गए तो अगेन 15 और 5, तो बचेगा 5/6 अपॉन √3 प्लस 2। चाहो तो इसको लिख दो 5 6 ब्रैकेट में √3 प्लस 2। आप इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। 1/2 होता है, यस, उसकी पावर 2, 1/2 √2 की पावर 4 अपॉन √3 की पावर दिस 2 √30। वेरी गुड, वेरी गुड। यह आएगा 5/4, यह आएगा 1/2, यह आएगा -4/3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/2 एलसीएम ले लिया हमने 2 √3/2। इट्स अ परफेक्ट आंसर। Now move to the question number 11. तो 2√2 इंटू साइन 40 cos 45 1/√2 होता है, cos 60 आपका 1/2 होता है, प्लस 2√3 और साइन 30 का मतलब होता है 1/2 और tan 60 का होता है √3 माइनस cos 0 जो कि 1 होता है। √2 से √2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1 प्लस √3 इंटू √3 सिर्फ 3 बचेगा। जैसे मैंने बताया स्क्वायर होते ही वो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है, -1, तो ये 1 से ये 1 भी कैंसिल, तो आंसर इज 3। जितने क्वेश्चन बड़े दिख रहे हैं एक्चुअल में उतने नहीं है। एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं, जब अभी हम जगह बची है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 4/3 tan स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 -3 cos square 60 प्लस 3/4 tan square 60 -2 tan square 45। इसमें वैल्यूज डालनी है, तो 4/3 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 होता है √3/2 का स्क्वायर -3 cos 60 होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 और tan 60 होता है √3 का स्क्वायर प्लस 2
1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3, 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3 प्लस 3/4 माइनस 3, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 इंटू 3 3 रहेगा, और ये नीचे 4 प्लस 3/4 इंटू 3 माइनस 2, ठीक है। अब देखो ये प्लस 3/4, ये माइनस 3/4, पहले तो ये काट दो, कोड आउट 4/9 प्लस 9/4 माइनस 2, तो 4 9 एलसीएम 36 सिंपल। 9 के टाइम में 36 आता है आपका कितने टाइम्स में, 4 4 4 16 प्लस 1 81 माइनस 36 72, ठीक है। ये आएगा 7 9 72/36 माइनस कर लो 5 2 36, तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट समझ में आ रहा होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड कुछ और क्वेश्चन को करके देखते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट, कुछ और क्वेश्चन को करके देखते हैं। अगेन वैल्यूज को लेना है, डालना है, एंड यू हैव टू फाइंड योर आंसर्स। तो sin 30 की वैल्यू मैंने आपको दी 1/2 माइनस sin 90 की वैल्यू 1 प्लस 2 cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3। देखो ये तो ये कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में थे। अब ऊपर की अगर बात देखें तो हाफ ऐसे लिख लो, -1 प्लस 2 1 2, ठीक है। ये तो एक फॉर्मेलिटी लिख रहा हूं, 1 अपॉन में 1 है, चाहो लिखो या मत लिखो, ठीक है। अब 2 देखो 1 में से हाफ गए, माइनस हाफ, अब माइनस हाफ 2 में से गए तो 3/2। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा वो उनके लिए बता रहा हूं, इन सबके एलसीएम ले लो, तो ये तो 1 ही बचेगा, माइनस वहां कुछ नहीं है, यहां भी कुछ नहीं है, तो 1 के टेबल में 2 टाइम्स में आएगा तो 2 प्लस 1 के टेबल में 2 कितनी बारी में आएगा, 2 2 2 4। अब देखो 2 4 में से 2 गए, 2 बचेगा, और प्लस 1 3/2। आपको जैसा समझ में आ रहा है वैसा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं समझ में। देखो ये सब फ्रैक्शंस है, इसमें स्ट्रेंथ आपकी क्या है कि आपको इनमें वैल्यूज डालनी है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फ्रैक्शन अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप आराम से कर लीजिए। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये तो डायरेक्ट डाल के ये आ गया LHS, ठीक है, इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। ये तो इजी था। RHS देखो राइट हैंड साइड, ये जो मिड में 2 tan 30 ऑन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। आगे चल के आप लोग जब क्लास 11th में आओगे और मैथ्स ऑप्ट करोगे तब आपको ये फॉर्मूले मिलेंगे, इन्हें हाफ एंगल फॉर्मूला या डबल एंगल फॉर्मूला कहते हैं। तो 2 tan 30 2 इंटू tan 30 1/√3 अपॉन 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा आपका √3 का 1 प्लस 3। तो इसको 2√3 लिख सकते हो अपॉन एलसीएम ले लोगे 3, तो ये हो जाएगा 3 + 1, ठीक है। तो ध्यान से देखो 2√3 अपॉन 4/3, तो मैं इसको नीचे ले जाऊं और इसको ऊपर ले जाऊं, ये तो होता है 2 × 3 अपॉन 4√3। अब ध्यान से देखो 2 × 2 ये आया। अब जब इसको करते हैं रैशनलाइज कर दो, या ऊपर जो 3 है 3/2√3 इंटू √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी, तो 3√3 और नीचे हो जाएगा 2√3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से काट दो तो क्या है √3/2, वही जो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट एक बार और करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अगेन cos 60 तो 1/2 होता है, तो ये तो प्रूव हो गया। अब इसमें लेते हैं RHS, यानी इस वाली वैल्यू को 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है, स्क्वायर 30। तो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ये आसान है क्योंकि 1 माइनस 1/3 लिखना है, इसमें 1 माइनस 1/3 लिखना है, प्लस का सॉरी। तो ये आएगा एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 1/3, 3 प्लस 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो 3 माइनस 1 क्या होता है 2, और नीचे क्या आएगा 4, जिसे कट करके क्या कर सकते हो 1/2,
तो ये इजिली प्रूफ हो गया। ठीक है, इसमें 2-3 और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। वो क्या कहते हैं जरा देखते हैं। इसमें जो नेक्स्ट वाला है वो कहता है cos 60 जो होता है, ठीक है, cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 होता है। ये भी हाफ एंगल फॉर्मूला है। ये वाली आएगी 1/2 cos 30 के लिए तो √3/2 का स्क्वायर माइनस ये होता है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 1 का 1 और ये 4, तो 3 में से 1 गए, 2/4 कट कर लो तो 1/2। अगेन वही आंसर आ जाएगा, देख लो, चेक कर लो। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं ये वाला भी सेगमेंट समझ में आएगा। कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ भी नहीं करना, वाकई में कुछ नहीं करना। आपको वैल्यूज को डालना है और उसके बाद जिसका फ्रैक्शन थोड़ा सा वीक है उनको मेहनत करने की जरूरत है। फ्रैक्शन आप 3rd 4th में सीखते हो, ठीक है, तब से स्टार्ट हो जाता है 3rd 4th से, तो काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उनको। बाकी को वैल्यूज याद करनी है, डालना है, एंड देन यू विल हैव योर आंसर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है बच्चों, आपको प्रैक्टिस देनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। ठीक है, सो इनको पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन को और करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पोल 15 मीटर लॉन्ग। तो एक पोल है जो कि 15 मीटर लॉन्ग है, यानी 15 मीटर ये लॉन्ग है, अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो सॉरी ये वॉल मानते हैं, और ये है जो पोल इस वॉल पे आपका गिरा हुआ है, और इस पोल की जो लेंथ है वो 15 मीटर है। इतना समझ में आया? जो पोल है ये वर्टिकली वॉल पे, ये वॉल है, ठीक है, इस पे गिरा हुआ है, ठीक है, और वॉल सीधी है एट एंगल 60। ये कितना है, 60 डिग्री। वो कह रहा है विद द ग्राउंड, ठीक है, विद द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ठीक है। सबको समझ में आया कि ग्राउंड के साथ ये पोल ऐसे गिर गया, कभी कभी गिर जाता है ना पोल, वैसे गिर गया है। हाउ हाई द वॉल पोल रीचेस, यानी ये कितनी ऊंचाई तक ये गिरा हुआ है। तो इसे मान लो थीटा के सामने, तो इसे परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और ये बेस मान लेते हैं क्योंकि ये ग्राउंड पे है, तो इसे बेस मान लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग क्लास 10th में करेंगे, और इस चैप्टर का स्पेशल नेम होता है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, आप 4 to 7 मार्क्स का वेटेज होता है इस चैप्टर का, अकेला 80 मार्क्स में से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझना, कि क्लास 10th का ये बेस बना रहा है आपके लिए। हमें एक कोई भी 3 साइड राइट एंगल में से एक पता होती है, और बाकी 2 निकालनी होती है विद द हेल्प ऑफ कैसे। अब देखो, आपको ये क्या पता है, ये है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपको पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कौन से फॉर्मूले में आते हैं। साइन, कॉस, टैन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। हाइपोटेनस पता है तो ये 2 फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, ठीक है, कंफर्म। अब क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा लगा दो। तो साइन थीटा क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन कितना एंगल गिवन है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है पता नहीं, हाइपोटेनस 15। समझ में आ रही है? अब 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 p अपॉन 15। ये ऊपर चला जाएगा, √3 इंटू 15 अपॉन 2। चाहो तो √3 की 1.732 इसकी वैल्यू होती है, 15 इंटू 2 कर लेना, यू विल हैव योर आंसर्स। मुझे चीजें समझानी थी, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, बस इतना काफी है। ठीक है, तो इतना तो कर सकते हो ना मल्टीप्लाई करके। गुड। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये बेस है, तो मैंने क्या बताया, बेस के लिए कौन सा फॉर्मूला, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos 60, बिल्कुल स्टेप सेम है, b अपॉन 15, cos 60 की वैल्यू थी 1/2, b अपॉन 15 को वहां भेजो, 2 को वहीं रखो, तो डिवाइड तो कर लोगे 7.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, क्योंकि ये मीटर में, तो ये आंसर भी मीटर में है। ठीक है, इतना ही इजी है। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के, एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आप सीखेंगे 90 माइनस वाले थीटा के फॉर्मूले, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम करके देखेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, कुछ और क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा। उम्मीद करता हूं अब तक आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। इन अ गिवन फिगर, इन अ गिवन ट्रायंगल,
कैलकुलेट थीटा इफ एंगल बी, तो ट्राइंगल का नाम एबीसी है, ठीक है, और बी पे 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ए और बी ये होंगे, यहां 90 डिग्री है, ठीक है। वो कह रहा है थीटा निकालो, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने फिगर में थीटा नहीं बनाया, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, थीटा यही है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। थीटा निकालना है जबकि ए बी 20 सेंटीमीटर है और ए सी 40 सेंटीमीटर। अब देखो थीटा ये तो ये परपेंडिकुलर हुआ 90 के सामने, ये तो हाइपोटेनस। इतनी बात क्लियर है नहीं है? अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? ऑब्वियसली साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 20, हाइपोटेनस है 40, 1/2। तो साइन थीटा 1/2 कब होता है? 1/2 साइन 30 पे, तो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। समझ में आया नहीं है? इतना ही सिंपल है बच्चों, इतना ही सिंपल है, इससे ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो, ये क्या गिवन सोल्यूशन क्या है, आपको इसमें ध्यान देना है कि क्या चीज गिवन है। ये चीज गिवन है, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0, ये चीज गिवन है। तो ये चीज गिवन है तो ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में 4 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। नाउ पुट स्क्वायर जब यहां से हटता है तो दूसरी तरफ क्या लगा देता है अंडर रूट। वेरी गुड, साइन थीटा इक्वल्स टू, तो 1 से अंडर रूट 1 आएगा और 4 से 2। अब 1/2 कब होता है? अगेन अभी मैंने वहां निकाला थीटा 30 डिग्री में, ठीक है। तो वही बोला उन्होंने, ये सब बता के फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। और हेंस, जब हेंस वर्ड यूज होता है, जो प्रीवियस जो आपने फाइंड करा या नॉलेज ली उसको यूज करके किसकी वैल्यू निकालो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 30। तो आप जो पीछे सीख रहे थे वो इसलिए सीख रहे थे ये कि दोनों को मिक्स कर सको। कॉस 30 की वैल्यू आपने पहले निकाली, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर प्लस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर। √3 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1/3, एलसीएम आएगा 12, 4 के टेबल 3 9 प्लस 3 के टेबल 4, तो 13/12 इज आंसर, और यू कैन राइट इट इन मिक्स फ्रैक्शन। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। अगेन बच्चों, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनकी मदद करिए। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जो आएगा उसे दबा दीजिएगा, जिससे और भी कोई नोटिफिकेशन क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए आए तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे वो उनकी हेल्प हो सके। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।